हेलो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम इन्वर्टेड हाफ पिरामिड का पैटर्न सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि इन्वर्टेड हाफ पिरामिड कैसा दिखेगा, उन लोगों के लिए मैं स्क्रीन पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। जिन लोगों को पता है कि किस तरीके का दिखता है, उन लोगों से बस यही गुजारिश है कि वो एक बार इस प्रोग्राम को खुद से करने की कोशिश करें। स्क्रीन को पॉज करें और फिर खुद से ट्राई करें। तो मेरे हाफ पिरामिड पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरीके से प्रिंट कर रहा है वैल्यूज को, इस तरीके से, यानी कि पहली रो का पहले कॉलम प्रिंट करेगा, पहली रो का दूसरा कॉलम प्रिंट कर रहा है, पहली रो का तीसरा कॉलम प्रिंट हो रहा है, पहली रो का चौथा कॉलम, पांचवा। इस तरीके से सारे के सारे कॉलम्स प्रिंट होंगे, जो जो कॉलम्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई और जे की वैल्यूज के साथ। ओके, तो हमें एक आइडिया तो पता है कि हमारा जो आई का लूप है, यानी कि जो हमारी रोज को ट्रेवर्स करेगा, उसका तो हमें पता है कि हाँ, आई की वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं और 5 तक ले जाते हैं। इस तरीके से वो एक एक करके सारी की सारी रोज के अंदर चला जाएगा। बात आती है कॉलम्स के लूप की, कॉलम को किस तरीके से हम ट्रेवर्स करेंगे। तो अगर हम देखें, जब हमारी आई की वैल्यू 1 है तो हम जे की वैल्यू 1 से लेकर के और 5 तक चला सकते हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारी 5 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू हम 2 से लेकर के 5 तक चला सकते हैं। तो 2 से लेकर के 5 तक चलेंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगी, आप बताइए। 2 से लेकर हम 5 तक इस लूप को चलाएंगे तो उसमें आएंगी 4 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज आएंगी, 4। और हमें सेकेंड रो पे 4 ही स्टार प्रिंट कराने हैं। अब काउंट कीजिए, 2, 3, 4 और 5, 4 हो गए। थर्ड रो पे आई की वैल्यू है 3। अगर हम जे की वैल्यू फिर से 3 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पर आएगा, हाँ सही है। तो अगर हम आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू हम फिर से 3 से स्टार्ट करके 5 तक चलाते हैं, तो इस बार कितना आएगा, 3। आप काउंट करके देख लीजिए, 3, 4 एंड 5, कितना आया, 3 आया। तो इस बार कितनी बार चलेगी ये कॉलम का जो लूप होगा हमारा, वो चलेगा 3 टाइम्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलम के लूप को इनिशियलाइज कर सकते हैं आई की वैल्यू से, और कहां तक चलाएंगे, तब तक कि वो लेंथ तक ना पहुंच जाए। जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग खुद से ट्राई करें, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। हम सबसे पहले रो को ट्रेवर्स करेंगे, और रो को ट्रेवर्स करने के लिए मैं यहाँ पर एक लूप लिख रहा हूँ जो कि 1 से चलेगा और लेंथ तक चलेगा। लेंथ क्या है, हमारी वर्टिकल लेंथ है जो कि रोज को कवर कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कमेंट भी कर देता हूँ, आउटर फॉर लूप कंट्रोलिंग रोज। ओके, अब बात आ रही थी हमारी कॉलम की तरफ कि हम कॉलम को किस तरीके से ट्रेस करेंगे। तो मैंने बताया था, कॉलम को अगर हम आई से इनिशियलाइज करते हैं और कब तक चलाते हैं, जब तक कि वो लेंथ के इक्वल ना पहुंच जाए, तब तक हम कॉलम को बार बार चलाते रहेंगे और वैल्यूज को प्रिंट कराते रहेंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए कमेंट कर देता हूँ, इनर फॉर लूप कंट्रोलिंग कॉलम्स। ओके, तो मैं यहाँ पर जब जब ये कॉलम को ट्रेस करेगा तब तब ये स्टार वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसी एक रो पूरी हो जाएगी तो हमें क्या करना है, नई लाइन पर आना है। तो हम यहाँ पर न्यू लाइन करेक्टर का यूज कर लेते हैं, लिख भी देता हूं मैं, चलिए, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस। हो गया। तो जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को कोड देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। लेकिन अभी भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उन लोगों के लिए हम इस प्रोग्राम को एक बार ट्रेस करके देखते हैं। ओके, तो इनिशियली हमारी आई की वैल्यू हुई 1। ओके, आई, हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से, आई जे, आई लेस देन इक्वल्स टू लेंथ और जे लेस देन इक्वल्स टू लेंथ। आई की वैल्यू इनिशियली कितनी हुई, 1। लूप के अंदर गए, जे को हमने आई से इनिशियलाइज करा और आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जे भी 1 ही होगा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं लेंथ की वैल्यू हमारी क्या थी, लेंथ की वैल्यू है हमारी 5। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
LENGTH लेंथ नाम का भी कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ लेंथ की वैल्यू 5। ओके, हमारी आई की वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि हमारी आई की वैल्यू क्या है 1 और लेंथ की वैल्यू क्या है 5। तो क्या 1 5 से छोटा या उसके बराबर है? जी हाँ, 1 5 से छोटा है। तो ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू। हमारी कंडीशन ट्रू हुई, दैट मीन्स ये लाइन नंबर 9 पे जो फोर लूप है वो चलेगा। हमारा कर्सर गया फोर लूप के अंदर, यानी कि अब वो पहुंच चुका है लाइन नंबर 11 पर। वहां पर ये देख रहा है जे की वैल्यू क्या है 1 है। क्या जे लेस देन इक्वल टू लेंथ है? ऑब्वियसली है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? ट्रू। ये गया फोर लूप के अंदर, अंदर गया, इसने स्टार को प्रिंट किया। अब जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके हो गई 2। क्या हो गई? 2। अब ये फिर से चेक करेगा क्या जे लेस देन इक्वल्स टू लेंथ है? ऑब्वियसली, क्योंकि लेंथ की वैल्यू क्या है 5। तो ये फिर से ट्रू हो गया। तो ये क्या करेगा? फिर से एक और स्टार को प्रिंट कर देगा उसी लाइन में, क्योंकि अभी तक हम न्यू लाइन कैरेक्टर पे पहुंचे नहीं है, उसी लाइन पे। ओके, फिर जे की वैल्यू कितनी हुई? जे की वैल्यू हुई 3। जे की वैल्यू कितनी होती है फिर? 3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जे की वैल्यू हुई 3। क्या जे अभी भी लेंथ से छोटा है? बिल्कुल, क्योंकि लेंथ की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो जे अभी भी लेंथ से छोटा है। तो ये फिर से कंडीशन ट्रू हुई, ये फिर से तीसरा स्टार प्रिंट कर देगा। ओके, फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू हुई 4। क्या अभी भी जे लेस देन इक्वल टू लेंथ है? ऑब्वियसली, तो ये फिर से लूप के अंदर जाएगा। इस बार जे की वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगी? चौथी बार जे की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। जे की वैल्यू प्रिंट होने से मेरा मतलब है जो हमारे पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू है, यानी कि स्टार। तो चौथी बार स्टार को सेम रो में प्रिंट कर रहा हूँ। और सिमिलरली फिर हमारी हुई होगी जे की वैल्यू 5। क्या स्टिल लेंथ जो है वो जे के इक्वल है या जे के बड़ी है? जी, जे के इक्वल है। लेंथ जो है वो जे के इक्वल है, यानी कि लूप इस बार भी चलेगा और इस बार उसी रो में 5वीं बार स्टार को प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू हुई होगी 6। 6 हुई। क्या इस बार भी जे की वैल्यू लेंथ से छोटी या फिर लेंथ के बराबर है? नहीं, इस बार जे की वैल्यू लेंथ से बड़ी हो गई और यहाँ कंडीशन हो जाती है हमारी फॉल्स। और जैसे ही अगर हमारी एक भी बार कंडीशन हुई फॉल्स, तो ये क्या होगा? लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कि अब जो हमारा कर्सर है वो लाइन नंबर 15 पर आ चुका होगा। लाइन नंबर 15 पर क्या है? न्यू लाइन, यानी कि अब हमारा कर्सर आ गया न्यू लाइन पर। लाइन नंबर 16 पे आया हमारा कर्सर, लूप बंद हुआ, फिर जाएगा लाइन नंबर 9 पर जहां पर कि हमने आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, यानी कि अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2। ओके, फिर लाइन नंबर 11 पर देखिए हमने जे इक्वल्स टू आई लिखा हुआ है, यानी कि अब जे का लूप 1 से स्टार्ट ना होकर के 2 से स्टार्ट होगा। और फिर ये 2 से चलेगा, 3 से चलेगा, 4 से चलेगा, 5 से चलेगा, 6 पर ये यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर आप गौर से देखें तो इसने इस बार 4 स्टार प्रिंट किए होंगे और पिछली कंडीशन में 5 स्टार प्रिंट किए होंगे। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे की वैल्यू 3 से स्टार्ट होकर के 4 एंड 5 तक चलेगी। जब आई की वैल्यू 4 होगी तो जे की वैल्यू 4 से स्टार्ट होकर के 5 तक चलेगी, और जब आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 से स्टार्ट होकर के सिर्फ 5 तक ही चलेगी। दैट मीन्स इसी वे में हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, इसी वे में, ये वाला पैटर्न। तो इतना डिटेल में समझाने के बाद मुझे लगता है कि अब शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि हम इन्वर्टेड हाफ पिरामिड का पैटर्न किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ कि मेरा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है या नहीं। मैं उसके लिए इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। मैंने दिया 5C, इसने मुझे मेरा रिक्वायर्ड पैटर्न प्रिंट करके दे दिया। एक बार फिर से थोड़े बड़े आउटपुट के लिए, उसके लिए मैं अपने आउटपुट विंडो को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आप सभी ठीक से देख सको। 25C। तो गाइज आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें,
ताकि वो लोग भी इस सीरीज का फायदा उठा सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ।